आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा उनके नाम इसके अंदर आ रहे हैं। ये केस है क्या, प्रोग्रेस कैसे कर रहा है और लाइकली क्या है इसके अंदर, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, साबिक डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम नैब मौजूद है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, अब ये हर तीसरे दिन चौथे दिन हम खबर तो सुन लेते हैं, अकाउंट निकल आया, मजीद करोड़ों रुपए निकल आए। ये चेन जो है कहां पे जाके कनेक्ट होगी और क्या कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है एफआईए की तरफ से? ब्रिगेडियर साहब देखिए, एफआईए का बेसिकली जो ये था पहले और अभी जेटी भी बनी है, वो यही कह रहे हैं कि जितनी ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जिन जिन अकाउंट से की गई है, अनअकाउंटेड फॉर और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, बिकॉज नैब में जब होते हैं तो वहाँ स्टेट बैंक ने बड़े क्लियर ऑर्डर दिए हुए हैं कि कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी पड़ती है, कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो जिसकी जो वर्थ ना हो। मिसाल के तौर पे यही हम रक्शे वाले की या किसी लेबर की या कोई विडो की अकाउंट में सडनली इतना अमाउंट आ जाता है, तो उसकी क्या कोई वो बिजनेस कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है या क्या कर रहा है, फौरन वो बैंक मैनेजर को इनिशिएट करता है। इट गोज टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेट कम्स टू नैब, और नैब में फिर हम, जैसे मैं था डायरेक्टर फाइनेंशियल में, हमारे पास आती है, हम इसको चेक करते थे बैंक के थ्रू। द इशू इज, पहले सबसे बड़ी कि हमें सिस्टम को पकड़ना है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। ठीक, नाउ अकाउंट खोलने के लिए हाउ अ डेड पर्सन आईडी कार्ड इज यूज्ड, हु इज इन्वॉल्व, आई एम श्योर, और बड़ी सिंपल सी बात है, एज ए ब्रांच मैनेजर। नाउ जिस वक्त अकाउंट खुला, अगर आज से 10 साल पहले खुला, तो 10 साल पहले उस ब्रांच में कौन मैनेजर था, वेरी इजी टू ट्रेस। उसके बाद वहां से उसको बुलाएं, उसको पूछा जाए कि भाई तुमने ये अकाउंट खोला था, किसने खोला था, क्या क्रेडेंशियल से, क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन थी, क्या वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड होल्डर था या बिजनेस कर रहा था, ये कंपनी का नाम क्या था, ऐसी में रजिस्टर्ड थी नहीं थी। ये चीजों से स्ट्रेट अभी आपको पता चल जाता है कि हु इज बिहाइंड दिस ऑफेंस। ये अभी ये इनको करने की जरूरत है। सेकंड, इसको सिस्टम को इम्प्रूव करें आइंदा।